they have to somehow control this media channels that Pakistani runs, and they have to put some, because they are creating a complete mess for themselves and they are becoming a laughing stock. Hafiz and Mohammad Amir and this guy, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, वो भी ओपनिंग उनके प्लेयर थे, वो बैठ के 1990s के प्लेयर्स को गाली दे रहे हैं। राशिद लतीफ और बासित अली बैठ के 2000 के लोग गाली दे रहे हैं। वसीम अकरम अपना बीच में दोनों तरफ कह रहे हैं, क्योंकि हम तो दोनों तरफ खेले। तो मतलब इट हैज बिकम लाइक अ लाफिंग स्टॉक एंड इट इज नॉट गुड फॉर पाकिस्तानी क्रिकेट। आई मीन देयर चैनल्स आर वाचिंग देम, द वर्ल्ड इज वाचिंग देम। भाई आप इंटरनेशनल कोचेस आपके टिकते नहीं है। इंटरनेशनल कोचेस को आप लेके आते, लोकल कोचेस कॉन्स्पिरेसी करके उनको भगा देते हैं। जेसन गिलिस भी कहते हैं कि आकिब जावेद इज अ क्लाउन। वो ट्विटर पे मैसेज भेजता है कि वो जोकर है। मुझे पता कैसा लगा, मोहसिन नकवी वो फूफा जी होते हैं ना, शादी में रूठ के बैठ जाते हैं ना, ये वैसा रूठ के बैठ गया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं चलो भाग जाओ यहाँ से करके। अब इन्होंने जो एसओपी है, एसओपी कहता है कि यू आर राइट, वो सीईओ जो भी था, एक एसओपी कहता है कि there has to be a proper nomination and what he will do also, the rules has to be discussed, and it was not done. तो सारे रो रहे हैं बैठ के। ओके, सो ईट स्लीप ड्रिंक क्रिकेट में सबका स्वागत है, और मिस्टर अमित रानडे आपका स्वागत है। कितने खुश हैं आप बताएं, कितने खुश हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ। आई थिंक मैं नहीं, पूरा हिंदुस्तान खुश है। और खुश इसलिए भी हूँ क्योंकि बहुत सालों बाद एक ऐसा इवेंट आया जिसमें मैं पहले आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। तो वो एक हमेशा जो एक डर लगा रहता था पहले कि यार क्या होगा, चाहे वो 2023 हो या साउथ अफ्रीका के साथ अपना ये दूसरा हो। इस बार ऐसा मुझे शायद से फीलिंग आया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम मारेंगे। और आई थिंक अगर आप नोटिस करें तो मैं आपको बता भी रहा था पिछले भी पॉडकास्ट में कि हम मारेंगे, 100% जीतेंगे हम। तो ये जो पहली बार ये इंडिया ने जो जिस तरह कॉन्फिडेंस दिलाया, दिस इज अ ग्रेट चेंज, नॉट जस्ट फॉर मी बट फॉर द एंटायर कंट्री। तो एक सवाल आपसे पूछूंगा, एंड I'll ask the other panelists when we do the podcast with them, कि after losing badly to New Zealand and had a very poor series in Australia, व्हाइट बॉल क्रिकेट में ऐसा क्या किया हमने कि, एंड रोहित शर्मा के ऊपर हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस कम था कि उसके बैट्समैनशिप को लेके थोड़ा सा सवाल था। यस, वी डिड प्ले वेल अगेंस्ट इंग्लैंड, बट ये कॉन्फिडेंस क्यों था हमें कि वी विल डू वेल करके? नहीं देखिए, आई थिंक एक तो कॉन्फिडेंस इसलिए भी था कि वी विल डू वेल फॉर अ सिंपल रीजन कि आर was doing well. So even when we suffered the BGT debacle, or when we suffered that New Zealand debacle in India, that was largely in red ball. And इसके पहले भी हमारा white ball का हम अच्छा ही करते चले आ रहे थे। तो आई थिंक एक वो तो कॉन्फिडेंस था कि उस वाले पर्टिकुलर फॉर्मेट में विल डू वेल। एंड सेकेंडली मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस इसलिए भी थोड़ा बढ़ के आया था, इसमें थोड़ा सा ये भी था कि देयर वर अ लॉट ऑफ, देखिए अगर आपको याद हो तो 2011 में जब हमने वर्ल्ड कप जीता, तो हम सब जानते थे कि वो वर्ल्ड कप किसके लिए जीता जा रहा था। एंड अगर आप याद करें तो युवराज, और आई थिंक युवराज ने बोला भी था कि मैं ये वर्ल्ड कप सचिन पाजी के लिए जीतने जा रहा हूँ और मैं पूरा जोर लगाऊंगा। तो आई थिंक एक वो टीम का एक पूरा एक वो बैकअप था कि इनके लिए करना है। नाउ टू अ लार्ज एक्सटेंट, वेदर वी एग्रीड और नॉट एग्रीड, ये एक थोड़ा सा तो था ही कि विराट और रोहित का हो सकता है कि ये उनका फेयरवेल मैच हो। तो एक टीम का भी एक कॉन्फिडेंस, द वे दे वर लुकिंग, द वे वे वर टॉकिंग, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अगर आप सुनिए तो एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस था कि ये हमें करना है। तो एक अलग ही स्पिरिट आपको नजर आ रहा था। एंड आई थिंक दे वर प्रीटी क्लियर दैट दे वांटेड टू डू दिस फॉर बोथ ऑफ देम, व्हिच आई एम रियली ग्लैड दे डिड। एंड Bumrah was a little unexpected, kind of a shock for them, without any doubt. I mean, ये बात तो मैं अभी भी रिकॉर्ड पे कहूंगा कि बुमराह के ना होने से एक डेफिनेट थोड़ा बहुत टीम में एक इशू आया था। बट the good part is because our system is so strong. And imagine, a person like Siraj taking those 7 wickets against Sri Lanka and winning a final for us, and then had to sit on a bench because of having these other players coming in, and Arshdeep Singh sitting on the bench, Pant knocking on the doors with Rahul. This kind of a scenario has helped us to actually get where we are today. So I would largely give it to the system. The way that Indians BCCI has
differentiated the teams between T20 World, Test match and one day format, and kept made sure that the right people are doing the right job in a particular format. That is the reason why we are seeing where India is today. I mean, tell me honestly, Rajiv, I'll ask this question to you. In which country in the world today will you not let Yashasvi Jaiswal, Tilak Verma, and Abhishek to be a part of the main team? मेरे हिसाब से देखिए सर, ऐसा है कि वाइट बॉल क्रिकेट पे जो द इन्वेस्टमेंट्स विच वाज बीइंग डन फ्रॉम 2011 और इवन बिफोर, धोनी गॉट द सिस्टम ऑफ वाइट बॉल क्रिकेट पे फोकस, and slowly and steadily it started to talk. Even Virat did a lot of things. Virat's captaincy in white ball, thoda sa, he had a very more strategic than tactical. Rohit Sharma is more tactical, so he is having those, which is why Dhoni ki tarah Rohit Sharma is able to have those plan B, plan C. He can immediately revert to those ones. So I think normally अगर देखा जाए व्हाइट बॉल क्रिकेट पे हमारा इन्वेस्टमेंट अच्छा ही चलता रहा, बट फॉर द लास्ट 2 years एंड स्पेशली वी हैड दिस लल पीरियड इन T20 क्रिकेट, जब 21 में दुबई में जाके हारे थे, बहुत बुरी तरह हारे थे हम लोग. सो उसके बाद even when we went to Australia also under Rohit Sharma's captaincy, he found that at specific, there are some scenarios where we are not able to win. और उसकी I वजह agree. से he had to make those changes, and that's how we got there where we are, and today we are only reaping those benefits. And yeah, you are right. अब तिलक वर्मा खेल सकते हैं, बहुत लोग खेल सकते हैं, and here I think T20 cricket is more settled than one day cricket. तो उस हिसाब से तो हमारे लिए तो बल्ले बल्ले ही है. Career Igniter, your gateway to success. From expert resume building and premium interview coaching to leadership development, we help you stand out and land your dream job. Unlock your potential with personalized career guidance. Proud sponsors of the Eat, Sleep, Drink Cricket podcast. I think it was a very, very formidable win. Many of the people said that New Zealand really pushed India. New Zealand did push, but see, in a final or even in a or semi-final also. So I want everybody to look at the match which happened between India and Pakistan. So which was finished in 42-43 overs only. India ने finish कर दिया था almost 6 के run rate से उस pitch पे. Same thing यहाँ भी हो सकता था, but they did not do it because it's a final. You do not want to do anything which is, which can get you glory, but it can be risky. तो उस हिसाब से I think the match was not as tight as what everybody feels, क्योंकि they played out few overs and they could have gone for few more shots. They did not want to take any kind of risk. They even gave some more respect to Bracewell than he actually deserved. But ठीक है, मतलब I think that's the right way to go, and this and that's why I remember in our WhatsApp chat I mentioned that it is probably in India's favor to chase the total because they really know what is the total they want to look at. And Shreyas Iyer and Akshar Patel both played a very, very important innings at the middle, and this was one innings. While I understand Rohit got the man of the match and he did well, but वो जो 100 रन 120 रन लास्ट के जो मारे, Shreyas Iyer and then Akshar Patel, these are the real people who won this championship more than Kohli and Shubman and Rohit, who are the stalwarts in 23 and those kind of ODI में जो उनका बना हुआ था 3-4 साल से, इन लोगों ने अभी जिता के दिया है. स्पेशली राहुल का नाम लेना बनता है. सो आप कैसे सोचते हैं? हाउ डू यू थिंक द मिडिल ऑर्डर केम अप? And I please don't, because we have a very main topic, तो आप उस पे आना नहीं है. नहीं, मैं थोड़ा अलग सोचता हूँ. देखिए, मेरा सोचने का अप्रोच ये है कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि ये जो नई जो आपकी ब्रीड आई है, इन्होंने आपको बहुत मदद की है, चाहे वो अक्षर हो या राहुल हो या हार्दिक हो. बट ये भी तभी पॉसिबल होता है जब आपको उस तरह का स्टार्ट मिलता है जो आपको रोहित निकाल के देता है, या जो फियरलेस क्रिकेट वो खेलता है. आई थिंक इट इज अ मिक्स ऑफ ऑल टुगेदर, राजीव. मेरे हिसाब से ये सारा एक कंबाइंड एफर्ट है जहां पे रोहित एक फियरलेस इनिंग खेलता है क्योंकि अक्षर और राहुल नीचे है. अक्षर और राहुल इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स रहते हैं क्योंकि उनको पता है कि ऊपर से उनको जबरदस्त स्टार्ट मिलने वाला है. सो आने के बाद थोड़े से अगर ओवर कंज्यूम भी करने पड़े तो वो उनके लिए वो लग्जरी छोड़ के जाते हैं ऊपर के बैट्समैन. एंड यू ऑलवेज हैव ऑलराउंडर्स लाइक
Hardik, Akshar and Ravindra Jadeja in your team, who you can always rely कि अगर कुछ विकेट चली भी गई तो वो एक एंड आपके लिए होल्ड करके रखेंगे. तो ये मेरे हिसाब से ये तीनों फैक्टर्स मिलके ये टीम बनाते हैं. बिकॉज देखिए आप, मैं इसलिए रोहित को रिस्पेक्ट देना चाहता हूं कि अगर आप फाइनल भी देख ले तो जो जो उसने स्टार्ट दिया, आपको फियरलेस स्टार्ट दिया, और वो बिकॉज वो उसने फियरलेस स्टार्ट दिया तो इसलिए अगर आपके बीच में 2-3 विकेट भी गिर गए तो आपके पास में थोड़ा मौका था संभलने का, थोड़े ओवर्स खेल निकालने का, और फिर वापस राहुल आके आगे आपको लेके गए. तो मेरे हिसाब से ये कंबाइंड एफर्ट है, और ये इंडिया, ये जो इस तरह का कॉम्बिनेशन है इंडिया में लैकिंग था बहुत सालों तक. मतलब आई हैव ग्रोन अप वॉचिंग दैट क्रिकेट, जहां पे जैसे ही आपके 3 विकेट गए आप टीवी बंद करके आप घर निकल सकते हैं घर से, या आपके 4 विकेट चले गए और आपको अगर 100 रन चेस करने, तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सिचुएशन है, क्योंकि बॉलर्स आएंगे और उन्हें कोई आइडिया नहीं. आज सिचुएशन बदल चुकी है, और ये जो इम्पैक्ट है ये सिर्फ हमारी टीम पे नहीं पड़ता है, ये सामने वाली टीम पे पड़ता है. आप ये देखिए कि रोहित को आउट करने के बाद भी वो एक उतना ही रिजॉइस कर सकते हैं, विराट कोहली को आउट करने के बाद भी उतना ही रिजॉइस कर सकते हैं, बिकॉज वो आगे जब सोचते हैं तो उनको हार्दिक दिखता है, उनको राहुल दिखता है, तो एक वो भी मेंटली सामने वाली टीम के ऊपर इंपैक्ट आता है, और उससे बहुत फर्क पड़ता है. आप देखिए न्यूजीलैंड जैसी टीम को आपने इस तरह मिसफील्डिंग करते कभी देखा था पूरे टूर्नामेंट में? जो कैच जेमिसन ने छोड़ा, वो मेरे ख्याल से 100 आउट ऑफ 100 टाइम्स जेमिसन लेता था अदरवाइज प्रैक्टिस में. ठीक है, उसका इंपैक्ट इतना नहीं हुआ, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि ये जो छोटी मोटी चीजें ये होती है प्रेशर में फाइनल. चलिए आज फाइनल और इसके बारे में हमारे जो बाकी दो दिग्गज हैं अभिजीत और भास्कर, वो आएंगे, उनसे बात करेंगे. लेकिन आपको इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि आप ऑफलाइन न्यूज के किंग हैं. तो आज आप उसके बारे में बताइए. तो पहला जो मैं मीम्स, एक दो तीन मीम्स स्टार्ट कर रहा हूं मैं, तो आप उसको बताएं कि कैसा, हाउ डू यू फील अबाउट ऑल दीज थिंग्स. तो पहला तो ये देखिए, ये जो ये एक बंदे ने लिखा है कि इंडिया ओनली मूव 0 किलोमीटर, बाकी 7,000, 3,000, 2,500, 1,000 किलोमीटर सब लिख दिया इन्होंने कि कितना ट्रैवल किया है वो करके. बिल्कुल बिल्कुल इनकी ठीक जल बात. गई है, मतलब बेचारों की बहुत जल गई है. ये कभी नहीं सोचेंगे कि इवन इन दिस टूर्नामेंट ऑल्सो, बिकॉज यू वांट टू मेक इंडिया प्ले द संडे एंड rake in all the moolah and the revenue, within one day they had to play another semi-final. The India versus New Zealand on a Sunday, and then India versus Australia semi-final happened with one day in between. तो ऐसा नहीं है कि इंडिया को पूरा का पूरा मतलब प्लेटर में सब कुछ सर्व किया. यस, प्लेइंग इन सेम कंडीशंस हेल्प, बट द सेम गोज टू पाकिस्तान. वहां पे तो सारे रोड पिचेस थे. तो ऐसा कोई, आई मीन, आई डोंट सी ए बिग एडवांटेज और डिसएडवांटेज. इंडिया प्लेड वेल. All these things started to play when once India, everybody realized कि इंडिया जीत जाएगा. स्पेशली जो थर्ड मैच इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया, इन सबको समझ में आ गया कि अब इस टीम को रोक पाना नामुमकिन है. तो उसके बाद इन लोगों का रोना धोना चालू हो गया. तो आप क्या बोलते हैं? मतलब हर कोई रोया है, रो रो के. मतलब मैं तो कहता हूँ कि क्यों, अरे तुम बॉस, तुम वाई डिड यू अलाउ इंडिया टू प्ले? तुम इंडिया को बोलते तुम पाकिस्तान नहीं आ रहे ना, मत खेलो तुम, हम श्रीलंका को ले लेंगे या वेस्ट इंडीज को ले लेंगे, जो भी 9th टीम था, करके दिखा देते. हिम्मत है तो तो करके दिखा देते बॉस. तो मैं थोड़ा सा इसको, मैं एक आपको इंटरेस्टिंग इसका पर्सपेक्ट देता हूं. तो ये जो आपने नीचे डाला है डिस्टेंस ट्रेवल, मैं इसको एक तरफ रखूंगा, बीच में एक चीज लिखूंगा इंडिया इन फाइनल्स, और इसके पास में एक एग्जैक्टली सेम पिक्चर डालूंगा 2023 वर्ल्ड कप का, हाँ, जहां पे इंडिया नंबर 1 पोजीशन पर आएगा ट्रैवलिंग में, बाकी सब टीम आएगी, और उसमें भी इंडिया फाइनल में. तो नाउ इट इज लेफ्ट टू द अदर टीम्स टू डिसाइड वेदर दे वांट टू ट्रैवल एंड कम टू फाइनल्स और दे डोंट वांट टू ट्रैवल एंड कम टू फाइनल्स. हमने तो दोनों करके दिखा दिया. हमने तो ट्रैवल करके भी फाइनल में आके दिखा दिया, और ना करके भी आके दिखा दिया. तो अब ये मेरे ख्याल से ये इंडिया ने चैलेंज दूसरी टीम्स को दिया है कि आप किस तरह आना चाहते हैं फाइनल में. हम तो फाइनल में आएंगे ही, चाहे ट्रैवल करके आए या ना ट्रैवल करके. दैट इज माई आंसर टू दैट. राइट. नहीं, बट व्हाई दिस, ये जेलसी क्यों है? व्हाई अंडरमाइन? यू सॉ दिस गाय ना, तनवीर अहमद, कहता है कि मैं इसको उठा के डस्टबिन में डाल दूंगा, बोल रहा है. हाँ यार, मतलब सो क्यूट ना. वेरी क्यूट. क्यों, मतलब आप क्या, आई मीन व्हाई दिस जेलसी? देखिए अबे ये तो और. देखिए देखिए मैं आपको एक सिंपल सा आंसर देता हूं. ये देखिए, ये जेलसी थोड़ा सा, देखिए मैं पहले पाकिस्तान की तरफ से आपको ये बताता हूं कि ये प्रॉब्लम क्यों है. क्योंकि मैं हमेशा से कहता था कि उनके जो कंपैरिजन इंडिया से जो करते हैं वो पहले वो गलत है. मैंने पहले भी कहा है कि उनको इंडिया से कंपेयर नहीं करना चाहिए ताकि उनका पेन कम हो जाए. बट अगर अगर आप उनकी तरफ से देखें तो आप देखिए, इफ यू टेक द 70s and 80s, दे वर प्रिटी मच नेक टू नेक, दे वर अहेड ऑफ अस.
Even as we went into 90s, they were still ahead of us. Till 92, 96, शारजा में हमारा खेलना मुश्किल हो गया था, and Indian teams were actually nowhere close to the kind of resilience and ability that the Pakistani team members carried. Now, for anyone to see these teams moving away so much at such a rapid pace, and the gap between the two teams increasing just by magnitudes which you can't imagine, it is going to be difficult for them to compare or to digest. And दूसरा क्या होता है कि बिकॉज सिस्टम सिमिलर है, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर एक जमाने में सिमिलर था, काइंड ऑफ प्लेयर्स दैट वी प्रोड्यूस वर सिमिलर, द एनवायरमेंट, द इकोनॉमिक कंडीशंस, द वेदर, एवरीथिंग इज सिमिलर, तो इसके लिए उनके लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। तो ये तो पाकिस्तान का आंसर हो गया। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का प्रॉब्लम ये हुआ है कि उन्होंने तो पूरा रूल किया जब से क्रिकेट शुरू हुआ, सब कुछ आज भी आपका क्रिकेटिंग मैनुअल अभी भी आज एमसीजी में बैठा हुआ है, एमसीसी में। तो उनके लिए ये जो बिग टू डैडीज थे, वो उनके हाथ से ये जो पावर शिफ्टिंग थी, ये ऑब्वियसली डिफिकल्ट था। जब भी ये पावर शिफ्टिंग होती है, तो चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे क्रिकेट हो, या किसी भी फील्ड में, दिस शिफ्टिंग ऑफ पावर इज ऑलवेज डिफिकल्ट। तो ये उनसे बर्दाश्त होना बहुत मुश्किल था कि एक कंट्री जो हमारे इशारों पे नाचती थी, आज वो हमें अपने इशारों पे नचा रही है। तो ये बाकी दोनों के लिए आंसर है। बाकी मेरे ख्याल से जो बाकी की कंट्रीज है, दे आर जस्ट अ पार्ट ऑफ द ग्रुप, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे इधर जाए या उधर जाए, वो दे आर वेरी वेरी फ्लेक्सिबल। तो I would not really count them, but England, Pakistan, and Australia, these are the three most impacted teams and who are jealous of India, जिसका मैंने आपको जवाब दिया। इस पे भी कुछ बताएं, ये भी आपके स्क्रीन में है। मिस्टर राजदीप सरदेसाई, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अभी अभी ना, सो ही इज हैप्पी दैट इंडिया हैज मेड टू द फाइनल एंड ऑल, बट ये जितने कैविएट छोड़ते हैं ना, जैसे कि होपफुली नेक्स्ट टाइम आईसीसी विल इंश्योर अ मोर लेवल प्लेइंग फील्ड। अरे व्हाट डू यू मीन बाय लेवल प्लेइंग फील्ड? देन यू शुड हैव अवॉइडेड इंडिया ना। मैं तो यही कह रहा हूँ कि बॉस, तुम इंडिया को अवॉइड कर लेते, किसने मना किया तुमको? क्यों खिलाया इंडिया को तुमने? भाई राजीव, देखिए, जैसे जैसे आकिब जावेद ने स्टेटमेंट दिया था, मैं भी वैसे ही स्टेटमेंट आपको थोड़ा सा देता हूं कि जब आकिब जावेद से पूछा गया था कि इंडिया के पास 3 स्पिनर है, आपके पास एक है, तो उन्होंने कहा हमारे पास भी 3 है, इंडिया के पास भी 3 है। तो उन्होंने जैसे सलमान आगा और इनको ऑलराउंडर्स माना था, वैसे आर्ग्यूमेंट तो काफी सिमिलर, रचिन रविंद्रन बॉलिंग कर रहे थे, ग्लेन मैक्सवेल बॉलिंग कर रहे थे, और ब्रेसवेल बॉलिंग, तीनों स्पिनर्स है। तो आई थिंक आपको ये देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ स्पिनर्स से बात नहीं चलती है, आपको उन स्पिनर्स की क्वालिटी पे भी ध्यान देना पड़ता है। तो स्पिनर्स तो फॉर राजदीप सरदेसाई आर्ग्यूमेंट, स्पिनर्स तो उनके पास भी थे और उन्होंने बॉलिंग करे भी, बट क्या वो स्पिनर्स उतने इफेक्टिव थे? क्या उन्होंने उतना स्टडी किया था पिच को? कि क्या उन्होंने बैट्समैन को स्टडी किया था कि कौन कैसे शॉट बॉल पे आउट होता है? वरुण चक्रवर्ती, अगर मैं आपको एक अंदर की बात बताना चाहूं कि जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है, आप विश्वास नहीं करेंगे, पर वरुण चक्रवर्ती अपने ऑपोजिट टीम के 11 प्लेयर्स का वीडियो डिटेल में देखता है कि पिछले 5 से 6 मैचों में उनके किस किस्म के डिसमिसल है, और उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करता है। आप ये बताइए, यही प्रूव करता है कि जब आप किसी चीज के डिटेल में जाते हैं, तो दिस इज हाउ थिंग्स कम आउट। आप ये देखिए कि आपने उसने दोनों मैचेस में ग्लेन मैक्सवेल को कैसे आउट, ग्लेन फिलिप को आप देखिए, उसने, बिकॉज ही हैड रियलाइज्ड दैट ग्लेन फिलिप्स स्ट्रगल्स ऑन गुगलीज, और उसने दोनों मैचेस में ग्लेन फिलिप को गुगली पे आउट किया। तो ये मेहनत है। नहीं, एंड बहुत ज्यादा मेहनत, मतलब मेहनत ही नहीं, लॉट ऑफ बीन, आई थिंक द टीम केम टुगेदर, दे न्यू व्हाट इज टू बी डन। मतलब वो करेक्ट पढ़ लिया, एंड यू जस्ट रेक इन ऑल द, मतलब जो अवार्ड्स हैं, दे वर देयर टू बी सीन। नाउ अभी मेरा एक सवाल आपसे ये है कि अब मैं एक और शेयर करता हूँ, और मैं इसको देख के तो बहुत ज्यादा हंस पड़ा मैं, कि ये है हमारे भाई साहब मिस्टर शोएब अख्तर। वो मतलब कुछ ज्यादा ही नाराज हैं, मतलब हमसे। जीत ली है। और एक अजीब सी चीज मैंने देखी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई नुमाइंदा यहाँ खड़ा नहीं था। पाकिस्तानी चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहा था, और पाकिस्तान का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पे नहीं खड़ा था। ये बात मेरी समझ से बाहर है। कोई रिप्रेजेंट करने क्यों नहीं आया ट्रॉफी, और कोई देने यहाँ पे क्यों नहीं आया? इट इज बियॉन्ड मी पॉइंट। तो इसके बारे में तो बताएं। मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल में बताता हूँ, और ये मैं आपको पूरी अंदर की बात बताता हूँ कि एक्चुअल प्रोसेस क्या है और क्यों प्रॉब्लम हुआ।
तो देखिए क्या होता है कि आईसीसी का जब सेरेमनी होता है तो होस्ट कंट्री normally sends a nomination list, and they send a list of people who would be actually present to give away the prizes. As far as this particular championship was concerned, because Pakistan was the host, the name of the person who was supposed to be on the podium was Mohsin Naqvi, जो उनके वजीर दाखिला है और जो इंटीरियर मिनिस्टर है और जो पीसीबी के चेयरमैन भी। तो देखिए ये कोई गली मोहल्ले का टूर्नामेंट नहीं है कि आप सडनली बोलो कि यार वो नहीं आया तो इसको बुला लो, या इस तरह का नहीं है। ये वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी है। दिस इज बीइंग व्यूड एंड वॉच विद अ लॉट ऑफ प्रोटोकॉल्स एंड सिक्योरिटी एट अ वेरी हाई स्टेज। नाउ सिचुएशन ये हुई कि, एंड नथिंग अगेंस्ट मोहसिन नकवी बिकॉज ही इज अ बिजी मैन, ही इज ऑल्सो द डिफेंस मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, होम मिनिस्टर जो अमित शाह हमारे आए वो उनके यहाँ उनकी वो पोजीशन है। सो हुआ ये कि उनकी तबीयत थोड़ी नासाज थी और ही हैड अ कपल ऑफ अदर कमिटमेंट, जिसकी वजह से उन्होंने nth आवर पे आईसीसी को ये मैसेज भेजा कि वो वहां पे आ नहीं पा रहे। नाउ इट इज अ ड्यूटी ऑफ पाकिस्तान and PCB to follow the right protocols and give a replacement name following all the necessary guidelines in time in case they wanted Mr. Samir, समीर या सुमेर उनका नाम था, जो उनके सीईओ है और इस चैंपियंस ट्रॉफी के डायरेक्टर है, जो दुबई में प्रेजेंट थे एज अ एज अ एज अ व्हाट यू कॉल एज अ स्पेक्टेटर इन द वीआईपी बॉक्स। नाउ ये कोई गली मोहल्ले का टूर्नामेंट तो नहीं है कि आपने आवाज लगा के बोली कि भाई ये नहीं आया आप आ जाओ, आप स्टेज पे आ जाओ, इस तरह नहीं होता है, राइट। तो मोहसिन नकवी साहब ने nth आवर पे मैसेज भेजा कि वो because he was not well and because he was not able to make it, he did not come for the presentation. Now if he doesn't turn up for the presentation, ICC doesn't have a choice to go ahead with whoever they have. सो ये जो इंफॉर्मेशन है कि उनको नहीं बुलाया गलत है। मोहसिन नकवी जी के पास ऑफिशियल इनविटेशन था और ये पाकिस्तानी मीडिया चैनल से कंफर्म किया है और मेरे भी जो सोर्सेस है उन्होंने कंफर्म किया है कि ही वाज इनवाइटेड, ही डिक्लाइंड द इनवाइट। नाउ पाकिस्तान शुड हैव बीन स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर वो होस्ट है तो उन्हें ये सारी चीजें देखनी चाहिए थी, बट दे आर नॉट बॉदर्ड एंड दैट इज व्हाट शोज द काइंड ऑफ इंटरेस्ट लेवल्स दैट पाकिस्तान हैज। आप अगर देखेंगे तो यू नो they had lost interest the minute the final got shifted from the Gaddafi. ये But that is एक्चुअली not how it should be. मुझे पता कैसा लगा, मोहसिन नकवी वो फूफा जी होते हैं ना शादी में रूठ के बैठ जाते हैं ना, ये वैसा रूठ के बैठ गया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं चलो भाग जाओ यहाँ से करके। अब इन्होंने जो एसओपी है, एसओपी कहता है कि यू आर राइट, वो सीईओ जो भी था, एक एसओपी कहता है कि there has to be a proper nomination and what he will do also, the rules has to be discussed and Exactly. it was not done। तो Was तो सारे रो रहे हैं बैठ के। पूरा एक दिन यूट्यूब में यही चलाया इन्होंने कि क्यों नहीं बुलाया करके, आप भी ट्विटर में ये लगाया हुआ है। बट ऑल आई कैन से इज सैड, बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट। अब आप ये and बताएं, अब आप ये and बताएं। they were expecting someone to shout from the podium and say कि आप आ जाओ, हाँ। ऐसा थोड़ी होता है ये पाकिस्तान में हो सकता है, ये पाकिस्तान में हो भाई। सकता है ना। आज उनका ट्रेन हाईजैक हो गई है तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, जो ट्रेन है वो चेक हो रहा है, अरे भाई। मैंने मतलब ऑन दैट आई विल से कि यार जो जो पीपल हु आर हॉस्टेज, आई होप दे कम आउट सेफली, मतलब वायलेंस के लिए कोई जगह नहीं है। The hostages are Pakistani army, Rajiv. इज इट? आई थॉट Yes, सिविलियंस है। 100 Pakistani army guys are there in that train. So anyway, मैं कुछ नहीं बोलना। अच्छा तो ये, अब आप ये बताएं, ठीक है, मतलब पाकिस्तान का ये हालत हो गया। नाउ द नेक्स्ट इज पीपल लाइक ऑल दीज यूट्यूबर्स ना, मतलब जो चिढ़ के बैठे हैं और कह रहे हैं कि आपसे खिलाओ ही मत, मतलब डू दे थिंक, अब जैसे तनवीर अहमद या जो भी, मतलब ये ऑल, तनवीर अहमद तो यार मतलब भाई साहब वो दो दो मैच खेला पाकिस्तान के लिए और ये किसी को भी लेजेंड बना देते हैं, हमारे हमारे लेजेंड हैं करके। अब कहाँ के लेजेंड हो भाई तुम? मतलब सारे लेजेंड ही हैं, उमर अकबर भी लेजेंड है, कामरान अकबर भी लेजेंड है, मतलब सी दे आर नॉट टॉकिंग सेंस एट ऑल। नाउ ऑल दीज पीपल they want to copy Indian strategy and all, but they are not been able to, last 2 years से कुछ भी नहीं कर पाए। अब चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में हुआ वो अनफॉर्चुनेटली फ्लॉप है, क्योंकि इन्होंने कुछ they spent some $13 million or something on this thing, what they earned is 6 or 7 only, half of it is what has been able to earn, जिसमें से आईसीसी ने 6 मिलियन दे दिया इनको होस्टिंग राइट्स पे, तो एक्चुअल कमाई 2-3 मिलियन के ऊपर नहीं है इनका। तो आप कैसे देखते हैं, वो मतलब वो 2-3 मिलियन का इसलिए प्रॉब्लम हो गया है बिकॉज दुबई का गेट मनी उनके हाथ से चली गई, जो सबसे बड़ा चलेगा? मैच हाँ, था और जो
और मैंने आपको जैसे बताया कि 70% ऑफ द 65% और 66% एग्जैक्ट नंबर ऑफ द एंटायर रेवेन्यू ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी केम फ्रॉम द मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विद दुबई हैज केप्ट द मनी. सो दैट वाज अ मेजर शॉक फॉर देम. और लाहौर में और कराची में अटेंडेंस लेवल हैज कम डाउन टू 30%. सो उसका सबसे पहला इम्पैक्ट आज आया है. मैं आपको ये खबर दे देता हूँ कि पाकिस्तान में, जैसे इंडिया में अगर आपको बताऊं तो इंडिया में एक जो डोमेस्टिक लेवल पे जो हमारा टूर्नामेंट होता है, जो 20 अंडर 23 वाला होता है, जहां पे यू आर बेसिकली नॉकिंग द डोर फॉर द इंडिया टीम. उस लेवल पे एक बंदे की जो पेमेंट होती है वो करीबन 2 से 2.25 लाख होती है पर मैच की, पर इंडिविजुअल. जो अंडर 19 में अगर आप आते हो तो वहां पे एक लड़के को एक मैच का 1 लाख रुपया मिलता है. ठीक है. और एज यू कम डाउन बिलो दैट टू अंडर 16, द अमाउंट ऑफ मनी दैट गेट्स पेड इज रफली 45,000 इंडियन रुपीज पर पर्सन. सो 16 साल का बच्चा एक आप समझ लीजिए अगर 40 से 50 हजार रुपए कमा रहा है और अगर वो 10 मैचेस खेल रहा है तो 16 साल के बच्चे की अर्निंग 5 लाख रुपए है इंडिया में जो क्रिकेट खेलता है, विच इज बाय ऑल मीन्स अ वेरी गुड सैलरी. पाकिस्तान में जो जो उनका जो टूर्नामेंट होता है जो अंडर अंडर 23 का, जिससे कि आप फाइनल आप मेन टीम में आते हो, उस टीम की सैलरी अभी तक 1 लाख पाकिस्तानी रुपए थी. जो इस इम्पैक्ट की वजह से आज जो अनाउंसमेंट आई है वो सैलरी 1 लाख से 10 हजार रुपए में कर दी है, विच ट्रांसलेट टू $30 पर पर्सन. 3,000 US रुपीज डॉलर्स. 3,000 एक्चुअली 30. आज के डेट पे देखा जाए तो 2,900 इंडियन नेशनल रुपीज. मैंने इसीलिए हमारे व्यूअर्स के इजी ईज के लिए बता दिया. $30. $30 पे आज वो आ गई है प्राइस मनी, जो 1 लाख से थी. तो ये पहला इंपैक्ट है ये जो डिबैकल हुआ है उसका, और इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पीसीबी पे है, जिन्होंने $18 मिलियन खर्चा कर दिए गद्दाफी के रिनोवेशन पे, और पाकिस्तान वहां एक मैच भी नहीं खेल पाया. हाँ, सब तो बारिश में ये निकले. आप बारिश में निकल गए और बाकी क्वालिफाई करे नहीं उन्होंने. तो आपने इतना खर्चा किया. और द वर्स्ट पार्ट इज कि जो उनका जो पुराने जो टेस्ट वेन्यूज थे विच वर रेगुलर यूजेज टेस्ट वेन्यूज लाइक हैदराबाद या आपका मुल्तान. फैसलाबाद, मुल्तान, इन पे खर्चा ही नहीं हुआ, तो उनकी हालत तो आज वैसी है. तो सिचुएशन ये है कि पहला इंपैक्ट डोमेस्टिक पे आया. और देखिए मेरा ये कहना है कि अगर आप किसी भी कंट्री की अगर आप क्रिकेट को ठीक करना चाहते हैं तो आपका सबसे बड़ा फोकस डोमेस्टिक पे होना चाहिए. आपका पैसा वहां होना चाहिए जहां से प्लेयर्स बन के आते हैं. आपने सबसे पहले पैसे वहां काट दिए. मेंटर्स आज की तारीख में उनका एक एक मेंटर 50 लाख रुपए लेके जा रहा है. 6 मेंटरों के बीच में 300 लाख रुपए का खर्चा है, और बच्चों के पैसे काट के $30 कर दिए. अब आप बताइए मेरे को कि इस तरह के सिचुएशन में आपकी क्रिकेट कैसे ऊपर आएगी. और फिर आप बैठ के आप कितना भी बोलते जाए कि ये चीटिंग हो गई, ये हो गया, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं. आपको पहले अपना सिस्टम ठीक करना पड़ेगा. तो मुझे ये नहीं मैं पता. सोचा आपको बता दूं. नहीं, मुझे नहीं पता आपने ये सुना कि नहीं. शोएब अख्तर एक यूट्यूब चैनल में आके कहता है, और सॉरी मीडिया में आके कहता है कि मुझे इस पाकिस्तान टीम के बारे में बोलने का कोई जरूरी नहीं है. अगर तुम पैसे नहीं दे रहे होते तो मैं इस पाकिस्तानी टीम के बारे में बात कर रहा भी मेरे लिए मुनासिब नहीं है करके. बिल्कुल. भाई आप ये देखिए कि शोएब मलिक और वहाब रियाज, ये दोनों मेंटर्स हैं, और ये सबसे पहले सिलेक्ट हुए अपने टीम को खेलने के लिए. तो मुझे बताइए कौन से कंट्री में है, मतलब कल आप कहे कि गौतम गंभीर अगर सिलेक्शन में जाके कह रहे हैं कि मैं भी बैटिंग प्रैक्टिस करूंगा क्योंकि मैं भी शायद से ओपनिंग के लिए स्लॉट के लिए ट्राई कर रहा हूं, तो आप इमेजिन करिए कि बाकी लोगों पे क्या गुजरेगी. मतलब वो जो बच्चे हैं वो ये सोचेंगे कि ये मतलब ये हमारे मेंटर है और ये हमसे ही compete कर रहे हैं टीम में आने के लिए. तो आप ये सोचिए कि इस तरह के सिस्टम में. तो और सबसे मजे की बात यह है कि शोएब मलिक ने आज अनाउंसमेंट दिया कि मैं अपना नाम वापस ले रहा हूं. पर वो वापस लेने का नाम कब दिया है उन्होंने, जब $30 डिक्लेयर किया है. नहीं तो शायद नहीं तो शायद से नहीं तो वो वापस भी नहीं लेते नाम अपना. तो आप ठीक है, मैं जानता हूं कि उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, पर कुछ प्लेयर्स ने अपना एक रिस्पेक्ट दिखा के एक एग्जाम्पल सेट करना है. अगर आप मतलब यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल. आई मीन यू कांट compete विथ योर ओन पीपल व्हेन यू आर मेंटरिंग देम एंड सेइंग कि मैं पहले आपसे पहले टीम में खेलूंगा फिर बाद में आप देखेंगे अगर आप आते तो. तो ऐसे नहीं होता. अभी क्या हो रहा है कि ये जितने भी सीनियर्स हैं ये कह रहे हैं कि जो 2010 से 2020 के बीच में जो खेल रहे थे ना इन्होंने, दे मेड दिस मीडियोकर पाकिस्तान परफॉर्मेंस. तो हम मोहम्मद हफीज ने बोला नहीं 90s में चालू हो गया था ये करके. उसने उल्टा उन लोगों को बोल दिया कि बॉस तुमने किया है करके. मतलब झगड़ा मतलब ऐसा ओपन में है. बहुत अब बहुत बुरा हाल है. बहुत. राजीव, आई थिंक
they have to somehow control this media channels that Pakistani runs, Yeah. and they have to put some, because they are creating a complete mess for themselves, and they are becoming a laughing stock. Hafiz and Mohammad Amir and this guy, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, वो भी ओपनिंग उनके प्लेयर थे, वो बैठ के 1990s के प्लेयर्स को गाली दे रहे। राशिद लतीफ और बासित अली बैठ के 2000 के लोग गाली दे रहे। वसीम अकरम अपना बीच में दोनों तरफ कह रहे क्योंकि हम तो दोनों तरफ खेले। तो मतलब इट हैज बिकम लाइक अ लाफिंग स्टॉक, एंड इट इज नॉट गुड फॉर पाकिस्तानी क्रिकेट। आई मीन देयर चैनल्स आर वाचिंग देम, द वर्ल्ड इज वाचिंग देम। भाई आप इंटरनेशनल कोचेस आपके यहाँ टिकते नहीं है। इंटरनेशनल कोचेस को आप लेके आते, लोकल कोचेस कॉन्स्पिरेसी करके उनको भगा देते। जेसन गिलिस भी कहते हैं कि आकिब जावेद इज अ क्लाउन, वो ट्विटर पे मैसेज भेजता है कि वो जोकर है। अब आप ये मुझे बताइए कि इस तरह के सिचुएशन में, और इट इज नॉट अ सरप्राइजिंग थिंग। आई मीन आप देखिए आज इंडिया में जब आप कोच नॉमिनेट करते हैं तो वो कोच 2 साल तक काम करता है, सिंसियरली काम करता है, अपने आप चले जाता है, दूसरा आता है। ऊपर अगर प्रेसिडेंट बदले या कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बदले या बीसीसीआई का सेक्रेटरी बदले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो कोचिंग का कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट करता है, जाता है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक आता है गैरी कर्स्टन, एक टेस्ट मैच चालू होने से पहले ही चला जाता है। ये इसको कॉन्स्पिरेसी करके निकाल दिया जाता है। तो आप कैसे सस्टेन करेंगे? आई रियली बिलीव दैट, मुझे अभी भी लगता है पाकिस्तान में टैलेंट है, बिकॉज मैं देखिए जो उनकी टेप बॉल क्रिकेट है जो ग्राउंड लेवल पे वो खेलते हैं, तो उनमें टैलेंट इमेंस है। एंड इंडिया एंड पाकिस्तान आर वेरी सिमिलर। There is no doubt that they have great players in the past. They can continue to produce great bowlers even now, but somebody needs to give them direction. And अगर वो कोई अगर अच्छा बंदा आके निकल के आता है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान can still revive from here if they follow the process and learn from India. ये है हमारे इस पॉडकास्ट का मीम ऑफ द मेरे हिसाब से। आप देख पा रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल देख पा रहा हूँ और समझ भी पा रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ इसमें, कि मतलब क्या बताया ये। देखिए मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि देखिए ये जितनी भी कंट्रीज बात कर रही है, जो पाकिस्तान बात कर रहे हैं, ये कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि सडनली एक दिन अनाउंसमेंट हुई कि दिस इज हाउ द चैंपियंस ट्रॉफी विल बी प्लेड। बिल्कुल नहीं, ये पूरी तरह से एक प्रपोजल आईसीसी के बैठक में रखा गया था, जब जय शाह प्रेसिडेंट थे भी नहीं। जब जेफ अलाइजे उनके प्रेसिडेंट थे, तब ये रखा गया प्रपोजल। ये सारे कंट्रीज ने पास किया, सबने एग्री किया, और उसके बाद ये स्केड्यूल बनाए। तो ये देखिए, ये जो अचानक ये कुछ प्लेयर्स खड़े होकर जो बोल रहे हैं, दे आर नॉट स्पीकिंग फॉर देयर बोर्ड्स। भाई देखिए, आप कितने भी स्टेटमेंट देखें, नाइदर इज नासिर हुसैन अ पार्ट ऑफ द इंग्लिश बोर्ड, नीदर इज माइक आर्थर, नीदर इज पैट कमिंस। ये जितने भी आप ये देखिए, बोर्ड से एक भी स्टेटमेंट नहीं आया है, और कोई आ भी नहीं सकता क्योंकि उन्होंने खुद साइन किया हुआ। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि पाकिस्तान is digging its own grave by calling the hybrid model a complete debacle, because अगर वो ये अभी और थोड़े दिन तक बोलते रहे तो 2026 में उनको इंडिया आके खेलना पड़े। Yeah, I agree. Nee, one more thing which really surprised me was this David Miller. Okay, उसने generally he's a nice guy. He plays IPL and has a good fan following in India. I don't know, आप you remember or not, उसका एक सेंचुरी है आरसीबी के अगेंस्ट, या तो मोहाली में है या फिर धर्मशाला में 2013 में, वेरी अनाउंस 38 बॉल 100 बनाया था उसने। तो मतलब वेरी गुड प्लेयर। लेकिन उसने जो सेमीफाइनल में जो ड्रामा किया उसने, सो ही बेसिकली वाज प्लेइंग वेरी वेरी परसेंटेज क्रिकेट, ऐसा खेल रहा था जैसे नेट रन रेट बढ़ाएगा अपना टीम का, एंड देन फाइनली गेव इट अप। एंड देन लास्ट 3-4 ओवर्स में बॉल जब पूरा सोप बार की तरह बॉल गीला हो चुका था, तब भाई साहब 4-6 मार के 100 लेके गए। एंड देन एवरीबॉडी सेइंग डेविड मिलर पहले ही कर देता तो क्या था, पहले नहीं किया ना उसने, वही तो प्रॉब्लम है। तो मतलब ये सब, मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब साउथ अफ्रीका तो कंप्लेन कर ही नहीं सकता, बिकॉज दे प्लेड बैड, दे डिड नॉट क्वालिफाई। इंग्लैंड के पास वो एडवांटेज है, तीसरा बार WTC होने वाला है इसमें इंग्लैंड में, इस बार लॉर्ड्स में हो रहा है। तो आप क्वालिफाई नहीं किए तो आपकी गलती है भाई, आप हु स्टॉपिंग यू टू फ्रॉम क्वालिफिकेशन, नहीं कर पा रहे हो। तीसरा, अभी ये आपको पता है 42 करोड़ रुपीस या सम 4 मिलियन पाउंड्स का कुछ लॉस होने वाला है, इंडिया नॉट रीचिंग द WTC फाइनल। yes. ये आपको पता है? हाँ, मैंने एग्जैक्ट नंबर आपने बताया, लॉसेस का पता था, बट थैंक्स, आई थिंक आपने नंबर का एनलाइटमेंट दिया। 4 मिलियन होने वाला, 4 मिलियन पाउंड, विच इज लाइक $5 मिलियन। $5 मिलियन एक सिंगल WTC मैच की वजह से, दैट टू टेस्ट क्रिकेट है, ये बिल्कुल लॉस है। सो
see the देखिए mind the mind देखिए देखिए एक मैं बस एक बात कहना चाहूंगा राजीव, मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर रहा हूं आपसे, पर मे बी यू कैन कम इन हियर। द ओनली टीम इफ आई रियली बिलीव इन द चैंपियंस ट्रॉफी जो थोड़ी नेगेटिवली इंपैक्टेड थी, तो वो एक्चुअल में साउथ अफ्रीका थी। वो किस स्टैंड पॉइंट से? नॉट बिकॉज ऑफ देयर परफॉर्मेंस, बट दैट वाज द ओनली टीम दैट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सबसे ज्यादा ट्रैवल करी, ऐसी दुबई जाके वापस आ गई, क्योंकि वो वहां पे क्वालिफाई नहीं किए। तो मैं बस उनको बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर ट्रैवल के ऊपर कोई भी टीम अगर कुछ थोड़े भी तनकीब कर सकती है, तो वो थोड़ा सा राइट सिर्फ साउथ अफ्रीका को है, बाकी किसी टीम को है नहीं। तो दैट इज द ओनली सबमिशन दैट आई हैव ऑन डेविड मिलर। और डेविड मिलर का दूसरा सबमिशन है कि जो उनके साथ T20 वर्ल्ड कप में हो, उसके बाद वो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन कैरी करना वो बनता भी था। और जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि माय फुल सपोर्ट इज विद न्यूजीलैंड, दैट वाज मोर ऑफ एन आफ्टर इफेक्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव ट्रांसपायर्ड इन द लास्ट 1 ईयर। तो मैं थोड़ा उनको मैं जाने दूंगा, क्योंकि मैं समझ सकता हूं उन पे क्या बीत हुई। no, no, I'm in agreement. They traveled and all, but I'm saying if this Champions Trophy was held in South Africa, so भाई आपका सेमीफाइनल एक केप टाउन में होता, एक सेंचुरियन में होता, फाइनल जोहान्सबर्ग में होता या डर्बन में होता कहीं पे, तो आपको फ्लाइट तो तब भी लेना है। आपको बिल्कुल फ्लाइट तब भी लेना है। आप 1 घंटे 1.5 घंटे का फ्लाइट की जगह 1 घंटा उड़ लेते साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में तो 2.5 घंटे उड़ लेते, इंडिया में 2.5 घंटे उड़ लेते। तो ये सी दिस I'm saying you can feel frustrated and you can point out your this thing, लेकिन फायदा नहीं है, because the whole point is South Africa played pathetic in that semi-final। बिल्कुल। हाँ, तो फिर किसको बाकी चीजों में क्या बोल रहे हो? 356 बनाने दिया, उसके बाद तुम आके ऐसे खेलोगे तो फिर फायदा क्या है? सो नहीं, मैं बस उस स्टेटमेंट की तरफ जा नहीं रहा नहीं, था आई जहां एम आई एम इन अग्रीमेंट एंड आई ऑल्सो मिलर ने फील। स्टेटमेंट दिया कि मैं न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है भाई, करिए, कोई हाँ दिक्कत नहीं है। करिए, पूरा वर्ल्ड करिए, क्या फर्क पड़ता है? आपके साथ 4 स्पेक्टेटर्स भी थे ग्राउंड पे जो न्यूजीलैंड की जर्सी पहन के आए थे, बाकी 1.5 लाख के अलावा। हाँ नहीं, सो दैट्स द होल पॉइंट ना। मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ अमित, मैं एक ही चीज बोलूंगा, अगर हिम्मत है, चैंपियंस ट्रॉफी जब हुआ था, जब ये बात हुई थी, दे शुड हैव टोल्ड इंडिया यू विल, इफ यू कम टू पाकिस्तान यू पार्टिसिपेट, अदरवाइज यू डोंट पार्टिसिपेट। ये बिल्कुल, कहने की मैं तो हिम्मत खुद है? मैं नहीं मैं है, मैं बिल्कुल नहीं अग्री है, करता हूं आपसे। नहीं है। मैं बिल्कुल तो अग्री फिर करता हूं आपसे। क्योंकि ब्रॉडकास्टर निकल जाता, खत्म हो गई, वहीं बिल्कुल के वहीं चैंपियंस बिल्कुल। ट्रॉफी। फिर चैंपियंस ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता था, वो लेवल का सैयद टूर्नामेंट हो मुश्ताक अली जाता। ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली भी ज्यादा स्पेक्टेटर्स अब मैं हाँ लेके आता भाई, तो फिर हूं। आप क्यों, मतलब ये सब बकवास की बातों से ये नहीं होता। बट देयर इज वन लास्ट क्वेश्चन आई हैव एंड देन यू कैन क्लोज इट, कि अब आप देखते हैं पाकिस्तान को होस्ट करते हुए? नहीं, अब मैं इसलिए नहीं देखता। उसका उसके दो कारण है कि एक तो जो जिस तरह का अरेंजमेंट हुआ है और जिस तरह जो क्राउड्स आए हैं पाकिस्तान में, आईसीसी इज नॉट गोइंग टू बी कॉन्फिडेंट ऑफ पुलिंग क्राउड्स इन पाकिस्तान एनीमोर। एंड दूसरा ये है कि उस एक कंट्री में अगर आप सिर्फ 3 ही स्टेडियम्स पे फोकस डालें और अगर पूरा टूर्नामेंट होस्ट करने की बात करें, तो आईसीसी विल नॉट एग्री टू इट। यू इन टुडेज सिनेरियो यू नीड एटलीस्ट 6 to 7 स्टेडियम्स ऑफ द सेम लेवल एज गद्दाफी टू एक्चुअली होस्ट एनी टूर्नामेंट। आप ऑस्ट्रेलिया उठा के देखे, इंडिया उठा के देखे, या फॉर दैट मैटर इंग्लैंड उठा के देखे, या इवन साउथ अफ्रीका उठा के देखे, तो आपको ये ऑप्शंस मिलते हैं वहां पे। तो कीपिंग दिस इन माइंड, आई डोंट सी पाकिस्तान गेटिंग दिस होस्टिंग राइट्स एनीमोर। And given the political scenario, they will not want to go here because they know कि India will not travel. So unless India gives a green signal in any of the ICC meetings कि अब हम तैयार हैं, तब तक पाकिस्तान अब कोई भी टूर्नामेंट होस्ट नहीं करेगा। राइट, ग्रेट, सो थैंक यू अमित, बहुत अच्छा था, वी हैड सम गुड मीम्स आल्सो। सो लेट्स या कंटिन्यू दिस ऑन फ्राइडे एंड वी विल टेक दिस डिस्कशन फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच बिल्कुल एंड हैव राजीव, अ नाइस नाइस इवनिंग। थैंक यू राजीव, थैंक यू सो या मच, यू टू। बाय।